अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां इस वक्त लोग सबसे ज़्यादा जाने का सोच रहे हैं, जहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है। दुनिया का एक अजूबा भी इसी मुल्क में है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कनेडा की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कनेडा ने इतनी तरक्की की, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी में डूबा हुआ मुल्क कैसे आज दुनिया को नौकरियां बांट रहा है, इस मुल्क में कौन कौन से खूबसूरत मकामात हैं, इस मुल्क की तारीख क्या है, और बहुत से ऐसे हकीकत से आगाह करेंगे जो आपके लिए नई होंगी। चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं। कनेडा, जिसका ऑफिशियल नाम डोमिनियन ऑफ कनेडा है, इसका लफ्जी मतलब एक गांव है। इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, जो दुनिया में 37वें नंबर पर आता है, और रकबे के लिहाज से कनेडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 1 करोड़ किलोमीटर रकबा है। इस मुल्क की आबादी रकबे के लिहाज से बहुत कम है। कनेडा के 10 सूबे हैं। इस मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत -63 सेंटीग्रेड भी हो जाता है। कनेडा की ऑफिशियल जुबानें 2 हैं, एक फ्रेंच और इंग्लिश, इसलिए आप जब भी इन दोनों में से एक जुबान आपको आनी चाहिए। कनेडा एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। कनेडा में 17 लाख मुसलमान हैं और 952 मस्जिद भी मौजूद हैं। दुनिया के 3 बड़े तेल के ज़ाहिर भी कनेडा के पास हैं, और दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट भी कनेडा में मौजूद है, जिसका नाम यंग स्ट्रीट है, और इसकी लंबाई 1896 किलोमीटर है। कनेडा में एक शख्स की 25 शादियां और 125 बच्चे हैं, जिसको कनेडा की हुकूमत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। कनेडा का दारुल हुकूमत ओटावा है, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। कनेडा की सरहद एक तरफ अमेरिका से मिलती है और दूसरी तरफ बैलरिन काहिल का समंदर है। इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम कायम है, और मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हैं, जो पहले किसी बार में नौकरी करते थे। कनेडा की अगर तारीख की बात करें तो ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, और इसने आज़ादी 1867 में हासिल की, लेकिन असल आज़ादी 1982 में मिली, क्योंकि 1982 से पहले तक ब्रिटिश पार्लियामेंट कनेडा पर असरअंदाज होती थी। कनेडा की अमेरिका से 1812 में जंग भी हुई थी, और नियाद्रा फार्म लाशों से भर गई थी। कनेडा के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर सर जॉन अलेक्जेंडर थे, जो 1867 में मुत्तहद हुए। इस मुल्क में फ्रेंच ज़बान बोलने की एक वजह ये भी है कि इस मुल्क को दरियाफ्त करने वाला फ्रेंच शख्स था, जिसका नाम जैक कार्टियर था। इसने 1534 में कनेडा को दरियाफ्त किया। कनेडा की मुआशरत का दारोमदार कुदरती वसाइल पर अमेरिका के साथ तिजारत पर है। अमेरिका और कनेडा काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं, और करोड़ों डॉलर्स की आपस में तिजारत भी करते हैं। कनेडा की ज़मीन पर ज़्यादातर जंगलात हैं, जो पूरी दुनिया का तकरीबन 10% बनते हैं। कनेडा में कुदरती खूबसूरती भी बेशुमार है, जिनमें बुलंद पहाड़ जो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं, और इस मुल्क में झीलें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करेंगे कनेडा में क्रिसमस की। क्रिसमस क्या है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, ईसाई इसको क्यों मनाते हैं, क्रिसमस ट्री की हकीकत क्या है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। क्रिसमस ना सिर्फ दुनिया में ईसाइयों का मजहबी त्यौहार है, बल्कि तिजारती लिहाज से भी इसको बहुत अहमियत है। तकरीबन 2000 साल से मजहबी और रिवायती स्कॉलर लोग इस त्यौहार को जोशो जज्बे से मना रहे हैं। ईसाई इस दिन को हज़रत ईसा की विलादत का दिन समझकर मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरों को तोहफे तवाइफ देते हैं और क्रिसमस के दरख्त को रोशनी से मुनव्वर करते हैं। मजहबी मज़ामात के लिए चर्च में शिरकत और दोस्तों के लिए दावत का एहतमाम करते हैं, और बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं। दुनिया के तमाम ईसाई ममालिक में क्रिसमस के दिन छुट्टी होती है, और 25 दिसंबर 1876 अमेरिका में फेडरल छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या वाकई ही ये दिन हज़रत ईसा के पैदाइश का है, या हज़रत ईसा से पहले भी इस दुनिया में इस दिन को मनाया जाता था, या ये दिन कदीम या यूनानी लोगों के त्यौहार से लिया गया है, इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं क्रिसमस का मतलब क्या है। क्रिसमस 2 लफ्ज़ों से है, क्रिस्ट और मैस। क्रिस्ट का मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, और मैस का मतलब है जमा होने के हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा होना। कनेडा में इस दिन को बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। पूरे मुल्क को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, और लोग खुशी के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब वापस अपनी वीडियो की तरफ आएंगे। कनेडा के GDP 1 ट्रिलियन डॉलर है, और ये मुल्क दुनिया का 10वां मजबूत तरीन मुल्क है। कनेडा के लोगों की आमदनी $48 सालाना है। कनेडा में
ریل اسٹیٹ، مائننگ اور مینوفیکچرنگ کا کام بھی ہوتا ہے۔ لیکن کینیڈا ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ 1982 تک اس ملک میں بے روزگاری 80% تک پہنچ گئی تھی۔ مطلب جو حالات آج پاکستان کے ہیں اس سے بھی برے حالات تھے، اور 1982 کو گزرے 42 سال ہوئے ہیں۔ آج کینیڈا دنیا کی مضبوط معیشت بن چکا ہے، اور کینیڈا میں لوگ اس وقت سب سے زیادہ جا رہے ہیں، چاہے نوکری کے غرض سے ہوں یا کاروبار کے غرض سے جا رہے ہوں۔ وہ ملک نوکری دے رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کینیڈا نے اتنی ترقی کیسے کی۔ دنیا میں کسی بھی ملک سے آنے والے کاروباری یا ہنرمند لوگوں کو سہولیت دی، انصاف کا نظام قائم کیا اور ملک میں کرپشن کو ختم کیا، ایمانداری اور محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، لوگوں کو تعلیم اور صحت بنیاد کے حقوق فراہم کیے، اور آج کینیڈا ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیاں بھی کینیڈا میں موجود ہیں۔ سیاسی استحکام بھی ملک کی ترقی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپوزیشنز بھی سپورٹ کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔